अंदरूनी मसरूफियात के अलावा ये थी कुछ बैरूनी मसरूफियात, जिनमें से ये सेब का एक बड़ा पौधा है, ये दूसरा, वो तीसरा पौधा है, और उसके आगे एक दूसरा दरख्त था। उन सब को काट के यहाँ पे ये ढेर लगा दिया है। और इसके अलावा अभी ये जो आसमान की तरफ जाते हुए चंद दरख्त हैं, इन्हें काटना है या कटवाना है। देखूंगा कि मैं बज़ाते खुद क्या कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये है एक प्लम ट्री। आलू बुखारे के दरख्तों को अभी यहाँ के मौसम के हिसाब से उनकी काट छांट करना मुनासिब नहीं है, तो मैं इन्हें मज़ीद 2 या 3 हफ़्ते के बाद इनकी काट छांट करूँगा। मेरा ख्याल है कि इसकी मैं सिर्फ़ चौथा हिस्सा शाखें रहने दूँगा और बाकी काट के तो उन पे नए पैबंद लगाऊँगा। तो ये है मेरा आइंदा का एक प्रोजेक्ट, जो कि चंद महीनों के बाद शुरू हो जाएगा। बाईस तारीख को यानी 2 दिन पहले मैंने ये आलू बुखारे का दरख्त इसे काट के छोटा कर दिया है। सिर्फ़ इसका 1/4 हिस्सा ऊपर रहने दिया है ताकि ये ज़िंदा रहे और मैं इसे पैबंद लगा सकूँ। ये सेब के 3 दरख्तों में से एक है, जिसे मैंने जनवरी के अवाइल में काट के तो बिल्कुल छोटा कर दिया था, और अभी मैं इंशाल्लाह चंद हफ्तों तक इस पे पैबंद लगाऊंगा। ये 3 बड़े दरख्त जो कि आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इन्हें काट के तो ज़मीन के बराबर करूं। तो अभी पिछले चंद दिनों में मैंने नीचे से काटना शुरू किया है, और बहुत सी मोटी शाखें जो हैं उन्हें काट के कुछ यहाँ रखा है और कुछ इस तरफ यहाँ पे एक बड़ा ढेर लगाया है, और साथ साथ आगे रखता चला जाऊँगा। और अगर आप इसकी बुलंदी को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप भी मेरी खैरियत के लिए दुआ करें।
ना अरे दोबारा करिए आगे आगे अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।